हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एम्पायर पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे दोस्तों एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को हर एक दिन बेहतर बना रहे होंगे। तो दोस्तों आज है 22 मार्च के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस सभी को लेकर हम हाजिर हैं। तो दोस्तों आशा करते होंगे अपनी तैयारी को अच्छे बना रहे होंगे और डेली रिवीजन भी कर रहे होंगे दोस्तों, और नोट्स भी बना रहे होंगे। तो दोस्तों अब देखिए ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपके एग्ज़ाम्स में, जल्दी ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना शुरू कर दीजिए और रिवीजन भी करिए और डेली नोट बनाइए। और दोस्तों अपनी करंट अफेयर की क्लास मिस मत करिए। तो दोस्तों चलिए देर न करते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए इन्हें सम्मानित किया गया है, चलिए जानते हैं ये कौन है, इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में देखिए प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को 21 मार्च 2024 को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इनको उमा रेले जी को दोस्तों महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह दोस्तों एक शास्त्रीय नर्तक है, नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम परफॉर्म करती हैं। ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। तो दोस्तों यहाँ आइए जानते हैं कि भरतनाट्यम के कुछ नर्तक के बारे में। जैसे दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, ये भरतनाट्यम करती हैं। वैजयंती माल हैं, ये भरतनाट्यम करती हैं। जैसे उमा रेले हैं वैसे कनक रेले भी हैं दोस्तों, ये भरतनाट्यम करती हैं। और एक हैं दोस्तों राधा श्रीधर। तो दोस्तों ये राधा श्रीधर अभी हाल ही फिलहाल क्वेश्चनों में एग्जाम्स में पूछा गया था, जैसे दिल्ली पुलिस में पूछा गया था और जीडी में भी पूछा गया था कि राधा श्रीधर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, तो इसे जरूर नोट करिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे कुछ नृत्य हैं, जैसे हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से है, कथक जो उत्तर प्रदेश से है, कथकली जो दोस्तों केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, और दोस्तों उड़ीसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से, सत्रिया असम से। तो दोस्तों केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों एक नया शास्त्रीय नृत्य जिसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। अर्धशास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? छऊ को। दोस्तों ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ट्रेनिंग से दोस्तों और पूछा जाता है। इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं और नौवां शास्त्रीय नृत्य भी इसे ही कहते हैं, छऊ को। ये दोस्तों उड़ीसा राज्य से संबंधित है, तो इसे नोट करिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अपने अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस वन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों इस साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 की थीम है दोस्तों वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय वन की दिवस की 2024 की थीम है, तो आपको बताना होगा दोस्तों वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की घोषणा की है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्च के कुछ दिवस है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। 1 मार्च को दोस्तों देखिए बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया जाता है, और दोस्तों विश्व वन प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। तो इसे नोट करके जरूर रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं ये सब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बने हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान। तो ऋतुराज गायकवाड़ को दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के नया टीम का नया कप्तान बनाया गया है। तो दोस्तों इसके पहले आप सभी को पता था कि चेन्नई सुपर किंग के टीम के जो नए कप्तान थे वो
दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी थे। तो नेट कप्तान जो बने हैं वो बने हैं दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसे जरूर नोट करिएगा, आने वाले क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी पहली प्रो वॉलीबॉल लीग जीती है। तो किसने जीती है दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों कालीकट हीरोज ने गुरुवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में प्राइम वॉलीबॉल लीग के तीसरे सीजन के फाइनल में दिल्ली तूफान को दोस्तों हरा दिया है। तो कालीकट हीरोज ने दोस्तों दिल्ली तूफान को हराकर अपनी पहली प्रो वॉलीबॉल टीम जो है लीग है ट्रॉफी जो है जीतनी है। तो किसे हराया दोस्तों, दिल्ली तूफान को हराकर दोस्तों कालीकट हीरोज ने जो है अपना यह वॉलीबॉल का पहला जो प्रो लीग है उसे जीत लिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है एसएससी के लिए, ऐसे क्योंकि दोस्तों एसएससी ऐसे ही पूछा करती है करंट अफेयर खेल से संबंधित। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों निक्सी ने भारत में डिजिटल समावेशित को बढ़ावा न देने के लिए MEITY के साथ एक सहयोग करते हुए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे पर भारत भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया है। दोस्तों यह आयोजन डिजिटल क्षेत्र में भाषाई समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए निक्सी के समर्पण पर जोर देता है। इसका उद्देश्य है हितधारकों को एकजुट करना और सभी भाषाओं और लिपियों के लिए UA तैयारी के बारे में जागरूकता देना। तो यह दोस्तों निक्सी और दोस्तों MEIT के द्वारा दोस्तों क्या भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया गया है। इसमें दोस्तों इसका उद्देश्य है कि सभी भाषाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और सभी भाषाओं की जागरूकता को बढ़ाने के लिए दोस्तों भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया गया है, पोर्टल का लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत 1999 में यूनेस्को ने अपने 30वें जनरल कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड पोएट्री डे की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1999 हुई थी यूनेस्को द्वारा। तो दोस्तों विश्व कविता दिवस 2024 की थीम है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। तो इसे नोट करिएगा दोस्तों। इसकी थीम से जो भी डेट की थीम होती है, जैसे दिवस की थीम होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे नोट करके जरूर रखिएगा। इसकी थीम है दोस्तों स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट, विश्व कविता दिवस की थीम है। तो दोस्तों इसे नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है। तो चलिए जानते हैं किसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार किरण रिजिजू को दिया गया है। तो नोट करिएगा दोस्तों, इन्हें मिला है क्या, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जो मंत्रालय। तो दोस्तों किरण रिजिजू के पास दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार था। अब दोस्तों इसके पहले जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री जो थे वो उनका नाम था दोस्तों पशुपति कुमार। तो इन्होंने दोस्तों 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया गया है। इसलिए दोस्तों इनको किरण रिजिजू जी को दोस्तों यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इन्हें दे दिया गया है। किरण रिजिजू जी के पास दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार भी है और उसके बाद इन्हें अब एक और प्रभार मिल गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्रालय भी इन्हें ही मिल गया है, किरण रिजिजू जी को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जरूर इसको नोट जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसे नोट करिएगा दोस्तों, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन जो है दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना दोस्तों 2001 में हुआ था। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत इसका सदस्य दोस्तों 2017 में बना था। तो इसका इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इसके दोस्तों कि भारत इसका सदस्य कब बना था, 2017 में, और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और दोस्तों इस साल इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है। कब हुई थी, 19 मार्च 2024 को। चौथा संस्करण इस बार हुआ था स्टार्टअप फोरम का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों एकदम चुन चुन के लाया हूँ, तो नोट करना मत भूलिएगा।
तो यहाँ पर देखिए इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया। तो इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो चलिए देखिए बने तो यही हैं, इनके बारे में चलिए जानते हैं कि ये कौन है। तो ये हैं दोस्तों जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल। इन्होंने दोस्तों इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों इनके पहले जो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे उनका नाम था दोस्तों दिलीप ओमन। अब जो बने हैं दोस्तों उनका नाम है नवीन जिंदल। तो ये नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवीन जिंदल जो बने हैं दोस्तों वो कौन बने हैं, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं नवीन जिंदल, नोट करिएगा। इनसे पहले दोस्त जो थे उनका नाम था दिलीप ओमन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक नया करंट अफेयर है। पहली बार मैसूर में एक नए भारतीय निर्मित टैंक के इंजन का परीक्षण किया गया है। तो ये कौन सा टैंक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसकी क्या खासियत है इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों 20 मार्च को मुख्य युद्धक टैंकों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 1500 HP इंजन का पहली बार मैसूर में BEML लिमिटेड की इंजन डिवीजन में परीक्षण किया गया। अगस्त 2020 में दोस्तों इस परियोजना की शुरुआत की गई थी और 2025 के मध्य तक इस पूरे होने की उम्मीद है। यह एक अर्जुन MK। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछे जाए कि जो अभी विकसित किया गया है यह मैसूर में टैंक जो विकसित किया गया है वो किस श्रेणी का है, तो ये दोस्तों यह अर्जुन MK A1 टैंक का श्रेणी का है दोस्तों। तो ये रहा करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा दोस्तों सखी ऐप लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सखी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा दोस्तों सखी ऐप को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है दोस्तों जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के पर अंतरिक्ष यात्रियों को कई प्रकार के कार्य करने में मदद करेगा, इसलिए उसको लॉन्च किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा दोस्तों यह सखी ऐप लॉन्च किया गया है। उन लोगों को लॉन्च किया गया है जो मिशन गगनयान के द्वारा अंतरिक्ष में जाएंगे, उनको किसी भी बहुत ही प्रकार की अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो उसके लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कहाँ पर पहले भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में जानते हैं कि भारत का पहला भारतीय मंडप कहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में पहले भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया है। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं दोस्तों क्या है ये। सैन फ्रांसिस्को में गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया जो भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नए चरण का प्रतीक बनेगा। तो दोस्तों ये उद्घाटन ये सैन फ्रांसिस्को में किया गया है भारतीय मंडपम का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसे नोट करिएगा दोस्तों कि हाल ही में किसने इंडिया ओपन जंप में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक दोस्तों इन्होंने जीता है, तो इनके बारे में हम समझते हैं कि ये कौन है। तो दोस्तों आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं दोस्तों, इन्हें नोट करिएगा, ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बोलते ही चला जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका नाम है नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में स्वर्ण पदक जीता है। नैना जेम्स ने तीसरी इंडियन ओपन जंप में महिलाओं की लंबी कूद में 6.67 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस आयोजन में कई भी एथलीट 2024 में ओलंपिक की योग्यता को पूरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों इसमें जो है यहाँ पर देखिए पवित्रा वेंकटेश ने महिलाओं की पोल वाल्ट में 6.15 मीटर में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ हासिल किया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किसने इंडिया ओपन जंप में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में स्वर्ण पदक जीता है। तो आज के दोस्तों ये रहे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों कोई ना कोई यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे दोस्तों। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के कप्तान कौन बने, तो आपको बताना होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग के कप्तान को रूप में चुना गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले करंट अफेयर के वीडियो में, तब तक